दोस्तों, अगर आप भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इस सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे, ठीक है, ताकि आपकी कोई भी दिक्कत ना आए डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, इसमें हम जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, जब एडमिशन के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट की नीड होगी इस वर्ष एडमिशन के लिए, उन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी आप प्रोग्राम में, किसी भी यूजी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन चाहते हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आप प्रिपेयर करा लीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर नहीं कराना है। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट की बात करने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर लिख रहा है 2 लाइन में कि ओनली द सर्टिफिकेट इशूड, ठीक है, ओनली द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेंशन्ड अगेंस्ट द सर्टिफिकेट इन द टेबल बिलो विल बी वैलिड which will have to be submitted at the time of admission for verification। यहाँ पर यह कह रहा है कि जो भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का हो। इसका मतलब है कि ऐसी अथॉरिटी, मतलब जो कॉम्पिटेंट हो, यानी कोई सक्षम प्राधिकरण, यानी उससे आपको बनवाना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अभी प्रिपेयर करा लेना है ताकि बाद में किसी भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, सारी लिस्ट है, और यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नाम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखना शुरू करते हैं। देखिए, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। किन स्टूडेंट को? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को नहीं बनवाना है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र सिर्फ SC, ST या OBC इन कैटेगरी के स्टूडेंट को बनवाना है। और वो कहाँ से बनेगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार मजिस्ट्रेट, तो इनमें से आप कहीं से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मेनली तो यहाँ पर तहसीलदार मजिस्ट्रेट से ही बनता है, तो यहाँ पे आप किसी से बनवा लें, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा लो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको ADM बोलते हैं, और तहसीलदार मजिस्ट्रेट से भी बनवा सकते हैं। फिर PH सर्टिफिकेट दिव्यांग, ये बनो। देखिए, PH सर्टिफिकेट का मतलब है ये हो जाएगा फिजिकल हैंडीकैप, मतलब दिव्यांग जो है, दिव्यांग का मतलब आप समझ रहे होंगे, तो उन स्टूडेंट को बनवा लेना है PH सर्टिफिकेट, यानी फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट। ये बनेगा चीफ मेडिकल ऑफिसर के यहाँ। ठीक है, CMO जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके यहाँ ये बनता है। फिर फ्रीडम फाइटर डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट, तो जो भी इसके लिए एप्लीकेबल स्टूडेंट है, ये आप चाहें तो बनवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, मतलब आपके परिवार में कोई फ्रीडम फाइटर रह चुका है तो उसके लिए है, बाकी अदरवाइज स्टूडेंट के लिए नहीं है। फिर डिफेंस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन एंड मार्टर्स ऑफ वॉर, ठीक है, सोल्डर्स हैंडीकैप्ड इन वॉर एंड देयर डिपेंडेंट्स। इसमें यह बताया जा रहा है डिफेंस सर्टिफिकेट, मतलब मतलब पहले जो है सर्विसमैन कोई रह चुका है आपके यहाँ, ठीक है, या सोल्डर रह चुका है, या हैंडीकैप्ड इन वॉर, यानी युद्ध में जो है दिव्यांग हो चुका है, तो उसके लिए यह है। तो जो स्टूडेंट एप्लीकेबल है वो इसको चाहे तो बनवा सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सोल्डर वेलफेयर ऑफिसर के यहाँ ये बनेगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे की चीजें देखता हूँ। देखिए, सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स, तो ये भी बना सकते हैं सर्टिफिकेट आप, कमांडिंग ऑफिसर के यहाँ बनता है। डिपेंडेंट्स ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो ये रजिस्ट्रार के यहाँ बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपके फैमिली में कोई है जो टीचिंग या नॉन टीचिंग, मतलब काम करता है यूनिवर्सिटी में, टीचिंग में हो या नॉन टीचिंग फैकल्टी में हो, तो उसके लिए बनता है रजिस्ट्रार के यहाँ से। डिपेंडेंट्स ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज या एडेड कॉलेज, मतलब इससे एफिलिएटेड जो कॉलेज है या एडेड कॉलेज है हमारी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे कोई आपकी फैमिली का है जो टीचिंग या नॉन टीचिंग में है, तो उसके लिए ये बनता है। ये बनेगा प्रिंसिपल एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड काउंटर साइंड बाय रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ये बनेगा। फिर है अगला, देखिए, डिस्प्लेड कश्मीरी पंडित्स, ये जो है, और कश्मीरी पंडित्स रिसाइडिंग इन द कश्मीर वैली और डिपेंडेंट्स ऑफ कश्मीरी हिंदू फैमिलीज एंड कारगिल में, ठीक है, कारगिल मार्टर्स, तो ये भी आप बनवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। ये बनता है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, या चाहे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के यहाँ, इनके यहाँ बनता है। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इसके जरूर बनाएंगे, 10% का आरक्षण मिल जाता है इसमें। जो सभी स्टूडेंट के लिए है वो जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, और इसी प्रकार से आपका EWS है, और भी जो सर्टिफिकेट पर वीडियोज आएंगी, मतलब जो भी
डॉक्यूमेंटेशन पर, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा जो यूनिवर्सिटी जारी करेगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करना चाहूँगा, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है। इस सत्र में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करना ही है, और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी क्वेरीज हमसे डायरेक्ट पूछ के जो है सॉल्व करा सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जो मटेरियल पीडीएफ है वहां पर और भी जो चीज़ें उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।